और ये देखो जो इंजन की नॉइस है, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिलता है। बड़े पंगे हैं भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा है आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू थार रॉक्स, और इसके जो पब्लिक रिएक्शन है वो भी भाई ज़बरदस्त आते हैं। लोग भाई देखते हैं कि भाई ये कौन सी कार खड़ी है। तो आज की वीडियो में ना हम इसे चलाने वाले हैं, देखते हैं भाई रियल लाइफ में कार कैसी चलती है कैसी नहीं। एंड पहली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ऑफ रोडिंग भाई मैं नहीं करूँगा, इधर ऑफ रोडिंग ट्रैक वगैरह नहीं है। और ज़्यादातर यार ये लोग मतलब कि ये वाली कार लोग 4x2 में लेंगे, तो जैसे ये होगी रोड्स वगैरह होगी हमारे उधर ही चलाएंगे यार लोग, तो उधर ही मतलब कि रियल लाइफ रिव्यू में दूंगा। अगर आप कार चलाओगे आपको कैसा फील होगा कैसा नहीं। और वैसे मैं आपको बता दूं भाई ये है टॉप मॉडल 4x4 का, यानी कि AX7L। इसमें आपको मिलता है डीजल इंजन 2200 सीसी का एमहॉक, जो आपको 150 bhp विद 330 Nm ऑफ टॉर्क प्रोवाइड करता है। ऐसी कुछ है इसकी की। तो अंदर चलते हैं भाई। ये है ऑटोमेटिक 4x4 टॉर्क कन्वर्टर, इसमें आपको मिल जाता है। की को हम इधर रख लेते हैं एंड कार को एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ। रिफाइनमेंट बढ़िया कार की भैया, देख लो आपको देखनी है करें। अच्छा चलो ठीक है भैया, थैंक यू। भैया ने परमिशन दे दी भाई, चलते हैं। और एक बार मैं पहन लेता हूँ बेल्ट। हाँ एक बार गेड़ी मतलब भी देखना, हमने बुकिंग करानी थी, हाल ही नहीं हो रही 3 तारीख के बाद। नहीं फिर मैं देख रही भी स्कॉर्पियो एन की कराऊंगी, फंस गया मैं। स्कॉर्पियो एन और इसमें कंफ्यूज हो आप? दोनों मतलब एक जैसी मतलब जबरदस्त कारें हैं। मन मेरा दिमाग है ना कि दोनों फिर दो ही लेनी। अच्छा भाई महिंद्रा यही करते हैं अपने कस्टमर में, खुद ही कंफ्यूजन। दोनों इतनी बढ़िया कारें हैं, भैया भी कंफ्यूज हैं कि स्कॉर्पियो ले थार ले। आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है वैसे थार को रिगार्डिंग, 5 डोर के रिगार्डिंग? पीछे स्पेस वगैरह ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया है, सही है बढ़िया भैया। अच्छा तो 4x4 ले रहे हो 4x2? 4x4 ही लेंगे भाई। हैं अभी लोग जो 4x4 लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग वही 4x2 पे जाते हैं। ऐसा कुछ है भाई इसका गियर लीवर। चलो एक बार हैजार्ड लाइट बंद कर देते हैं। और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर इसमें आपको मिलता है। डी पे डालता हूँ, बट हाँ एक बार 360 कैमरा भी दिखा देता हूँ भाई, बढ़िया क्वालिटी है। बट यस डी पे डालते हैं। और यार अगर आप लोग चैनल पे न्यू है, याद से ना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। पार्किंग ब्रेक हटा देता हूँ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भाई थार में, नाइस वेरी नाइस। बाकी तो नॉर्मल मोड में दोस्तों ये। एक बार मैं मोड्स भी इधर से चेंज कर देता हूँ। नॉर्मल अभी भी नॉर्मल में है, 1 मिनट इधर से हटाते हैं। ये आ गया नॉर्मल स्नो सैंड। अच्छा इसमें जिप जैप जूम नहीं है, ठीक है टेरेन मोड से ना, ठीक है। बट जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, मैंने पहले भी थार चलाई थी भाई, ये लगता ही नहीं है कि थार है। मतलब कि जो इसके सस्पेंशन है हिलते डुलते नहीं है। मेरे पास भी थार है तो मैं उस वे में आपको बता रहा हूँ, ये लगता ही नहीं है भाई बिल्कुल भी कि लिटरली कि भाई तुम थार चला भी रहे हो। ये देखो सस्पेंशन का भी जो राइड क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है यार पहले से। एंड ब्रेक की बात करूँ ना, चारों टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है। बॉडी रोल भाई इतने में तो, अब देखो स्पीड ब्रेकर है, मैं ब्रेक नहीं दबाऊंगा। थार में तो पूरा उछल जाता हूँ भाई मैं, पूरा वो वाला सीन होता है। बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जैसे पीछे 2 भैया बैठे हैं, उन्होंने बेल्ट नहीं पहनी है, तो देखो 2-2C भी कर रही है, ये भी इसमें रहता है। तो चलो हर कार में वो मतलब कि मोस्टली आ ही चुका है। अब एक और चीज़, जैसे भीड़े रास्ते हैं, इधर से मोड़ना हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है भाई, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती। एक तो इसका स्टीयरिंग व्हील भाई इलेक्ट्रिक है, मतलब कि कॉन्फिडेंस आपको आता है। नहीं तो जो नॉर्मल थार है उसमें ना हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील आता है, उसमें सोचना पड़ता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। और वही जिप जैप जूम तो है नहीं, बट एक बार ना हल्का सा रेफ करता हूँ। एक तो स्पीड ब्रेक करें यार, येलो ब्रेक मार ही देते हैं। बट यार लग नहीं रहा कि सही में थार चला रहा हूँ। ये देखो भाई जो रिस्पॉन्स है जबरदस्त। एक बार इधर से लेके चलता हूँ, एक बार मोड़ता हूँ कार को। अब टर्निंग रेडियस भी देखो, लग ही नहीं रहा कि यार आप इतनी बड़ी कार चला रहे हो भाई। बहुत ही फन टू ड्राइव ये होने वाली है जब आप रोड्स वगैरह में निकलोगे ना। एक बार मैं इधर से जाता हूँ और बंदे भी ना भाई देखते हैं कार को, क्योंकि इसकी रोड प्रेजेंस है जबरदस्त। और अभी पता है आपको नई आई है, एक बार वेन्यू निकल जाए उसका हम थोड़ा सा ना इसे रेफ करते हैं। इधर देखो लेक्सस भी खड़ी है भाई, बट इसकी रोड प्रेजेंस देख लो, रिस्क देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। चलो दोस्तों चलते हैं भाई। एक तो इसका गियर बॉक्स भी ना बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। अंकल क्यों खराब कर रहे हो बीच में? वो ये दोस्तों अब चलते हैं। अब देखना भाई तगड़े यार, सस्पेंशन तगड़े हैं। आपको लेह लद्दाख वगैरह कहीं पे भी जाना हो कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं लगेगी। और एक तो यार इसका गियर बॉक्स बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इधर से हम चलते हैं। ये देखो
मतलब कि बढ़िया है यार, लग ही नहीं रहा कि इतनी बड़ी कार चला रहा हूँ। अगेन मैं यही रिपीट करूंगा, बहुत ही ज़बरदस्त। और मेन तो सस्पेंशन, बट जो स्कॉर्पियो इनके सस्पेंशन है ना वो नेक्स्ट लेवल ही है। आई नो, मतलब कि लगभग सेम ही सस्पेंशन है इसके, चेसी भी लगभग सेम है, बट इसकी चेसी ना जो महिंद्रा क्लेम करती है 40% लाइट है वेट में। एंड फिट एंड फिनिश की बात करूं, मतलब अब ये नहीं है ना कि आप कार चला रहे हो और कुछ चीज़ें नहीं देखोगे, जहाँ जहाँ पे आप टच करोगे ना सारा आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त। और स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स भाई देख लो आप, स्लो, मतलब कि स्लो स्पीड पे भी ना रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग व्हील रहता ही है कहीं ना कहीं। बाकी इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, इधर भी आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, जो कि जबरदस्त चीज़ है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, 226 mm की ना ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको मिल जाती है। कहीं पे भी आपको चढ़ानी हो ना भाई, ये चढ़ जाएगी भैया। जैसे अभी चलाई थोड़ी बहुत ही, पीछे जगह वगैरह ठीक लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही कंफर्ट वगैरह की? ठीक है, तब कौन सी लोगे, एन या ये? अभी तो थार गई है। रोड प्रेजेंस वगैरह इसकी बढ़िया है ना? हाँ, पता ही नहीं लग रहा थार में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है भैया। बट एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, है तो ये लेडर ऑन फ्रेम पे ही ना, तो आप ये मत सोचना कि XUV 700 वाला कंफर्ट आपको मिलेगा, वो भाई मोनोकोक है, ये अलग ही चीज है। देखो करैक्टर अलग है इसका, बट हाँ जो व्यू आ रहा है ना सामने से भाई, बहुत ही तगड़ा POV है। बोनेट का क्लियर व्यू आपको मिल जाता है, और बड़ी एरी सी कार लगती है। तो इसके इंटीरियर भी बड़ी है, मतलब कि चलो वाइट गंदे हो जाएंगे अगर ऑफ रोडिंग वगैरह करोगे, बट एक व्यू की बात करूँ ना, बहुत ही तगड़ा व्यू मुझे देखने को मिलता है। और कमांडिंग पोजीशन तो यार थार है, अगर कमांडिंग पोजीशन नहीं मिली तो क्या ही मिला है, वो वाला सीन आ जाता है। उस चीज़ में बातचीत बहुत ही बढ़िया है। और गियर बॉक्स की ट्यूनिंग की बात करूँ, N की तरह ही लगी भाई, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब गियर शिफ्ट हो रहे हैं यार, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर मेरे पास स्कॉर्पियो N ना होती ना तो मैं यही लेता यार, बहुत ही ज़बरदस्त कार है, सीरियसली बता रहा हूँ। बाकी मैंने देखो जैसे इंडिकेटर दिया, इधर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाती है। अब देखते हैं भाई खींच के, भाई तगड़ा यार, 150 bhp, मतलब जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स कार का, बहुत ही बढ़िया। बट ऐसी कारें ना भाई ज्यादातर लोग खींचने के लिए नहीं लेते हैं, ये आपको भी पता है। ये होती है आराम आराम से गिड़ी गुड़ी मारने के लिए। जैसे अभी भैया बैठे थे, वो भी यही कह रहे थे, कहते सर ये खींचने खूंचने के लिए है ही नहीं वैसे तो। मैं कहा हाँ भैया वो तो है, बट वीडियो में हमें बताना पड़ता है, वो वाली बातचीत आ जाती है। बट रोड की बात करूँ, मतलब जैसे रोड पे चल रही है, पहले तो वो ब्लॉक्स वगैरह थे भाई, बम्पी राइड इसकी अब नहीं है। जैसे पहले दिक्कत रहती थी ना थार में कि बम्पी राइड आपको मिलेगी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और यार एक बार देखो यार डैशबोर्ड, मतलब लग रहा है कहीं से मैं थार चला रहा हूँ यार, लग रहा है कहीं से थार 5 डोर है। ये लगता ही नहीं है कि भाई इतनी लग्जरी कार थार हो सकती है, क्योंकि हमारे माइंड में वही है कि भाई थार है एक रगड़ कार। एंड एक बार मैं यूटर्न भी लेता हूँ भाई, टर्निंग रेडियस फिर से चेक करना, एक बार ट्रक चल दे भाई साहब, सही बता रहा हूँ, मैं थार चलाता हूँ ना भाई, इतना रिग्रेट हो रहा है ना मुझे कि मुझे वेट कर लेना चाहिए था 4-5 महीने, क्योंकि अभी 1-2 महीने तो और लगेंगे इसे। ईजिली मुड़गी मेरी थार में तो भाई ऐसी फट जाती है, क्योंकि हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है, उसमें तो बड़े पंगे हैं भाई। और ये देखो जो इंजन की नॉइस है भाई, बहुत ही बढ़िया। डीजल वाली तो फील ही नहीं आ रही है यार, कितना स्मूथ इंजन है भाई, कितना ही स्मूथ है, बहुत ही सही यार, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया यार चला के। बाकी तो हाँ एडास भी इसमें आपको मिल जाता है, बट जो हमारे इधर की रोड्स वगैरह आपको पता ही है, एडास वगैरह कहीं चेक करूंगा यार, आप देख लो, कहीं से गाय, कहीं से भैंस, कहीं से ऑटो, कहीं से ट्रैक्टर, तो एडास वगैरह तो ऐसा भाई मैं किसी कार का भी नहीं चेक करता हूँ। वो BYD चलाई थी थोड़े टाइम पहले, उसका भी नहीं करा था, क्योंकि एडास में ना मुझे खुद पे मतलब समझो विश्वास सा नहीं आता। वैसे यार दूसरों की कार होती है, अगर अपनी कार हो ना फिर तो ले लो पंगे, बट दूसरों की कार पे रिस्क लेना भाई बेकार चीज़ है। बाकी टाइम की कमी है, नहीं तो ना मैं पब्लिक रिएक्शन भी लेता भाई, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। और एक तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई थार में 100% डिजिटल, क्या बात है यार महिंद्रा, क्या ही बात है। MX-5 वगैरह में तो पुराना वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ही है, बट इसमें भाई 100% डिजिटल दे दिया, सही, बहुत ही सही। और इधर मोड्स वगैरह भी हैं, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है उसमें भी ना सारे मोड्स वगैरह भी एक्सप्लेन करे हैं, वो भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी तो ना 1 मिनट एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, इधर मैं रोकता हूँ, ठीक है, पीछे कोई भी नहीं है, P पे मैंने डाला, ये देखो 4H पे डाल देता हूँ मैं, 4L पे तो क्यों ही डालना, थोड़ा मतलब डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भाई। ऐसे ये देखो 4x4 आपका एक्टिवेट हो चुका है। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई पागल ही होगा जो इस रोड पे 4x4 में चलाएगा, मैं बस आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी लग चुकी है, इसे हटाया मैंने भाई। 4x4 में ना कार आपकी बहुत हैवी सी चलती है, वैसे आपको चलानी नहीं चाहिए ऐसे, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 4x4 इसका ऐसे एक्टिवेट होता है। और अगर L लगाना है ना तो वैसे P में डालना पड़ता है, वरना अब जैसे मुझे हटाना है तो बस ऐसे करा, अब 4x2 में चल चुकी है, बढ़िया यार। ओहो ये भी तो है ऑटो ऑन ऑफ इसमें भाई साहब ट्रैक्शन ऑफ करके अगर खींचूंगा ना व्हील स्पिन भी मार देगी। और 19 इंचेस के टायर हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अंदर टायर नॉइस है, ये है वो है, फलानी चीजें हैं। कंफर्ट
बहुत ही बढ़िया भाई, कोई दिक्कत वाली बातचीत ना कंफर्ट में है ही नहीं। मतलब आपको फील नहीं आएगी आप 19 इंच में चला रहे हो। ऐसा होता है ना कि भाई ओवर साइज है, ये है वो है, नहीं भाई अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भाई R&D तो इतनी करती हैं। बट एनीवे ठीक है भाई, ये शॉर्ट एंड सिंपल फर्स्ट इंप्रेशंस कह लो, ड्राइव रिव्यू कह लो, कुछ कह लो, जो भी है वो यही है। बाकी तो मैं ये कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब भी कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और स्क्रीन पे भाई नंबर आ रहा होगा, अगर आपको थार कोई भी मतलब कि महिंद्रा की कार चाहिए तो उस नंबर पे ना यहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना।